बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिब्रोलाइट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैटलॉगिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटलॉगिंग क्या होता है। आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हम लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है उसको क्लासीफाई करते हैं और उसे स्टैक्स में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास नंबर। अब हमें पढ़ना है कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग का काम होता है कि लाइब्रेरी में जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी इन्फॉर्मेशन वो यूज़र्स को अवेलेबल कराए। कैटलॉगिंग से हमें सिर्फ यही पता नहीं लगेगा कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, बल्कि ये भी पता लगेगा कि वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है या नहीं। आप लाइब्रेरी में गए होंगे, आपने ओपेक पर अपनी नीड को सर्च किया होगा तो आपको पता लग गया होगा जो आपकी नीड है, जो आपकी बुक है, जो आपको चाहिए वो लाइब्रेरी में है या नहीं, और अगर वो है तो वो कहाँ है, उसका कौन सा एडिशन लाइब्रेरी में है, उसमें कितने पेजेस हैं, उसका ऑथर कौन है, उसका एडिटर कौन है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको पता लग जाती है। तो यही काम होता है कैटलॉगिंग का। हमारे सिलेबस में जो कैटलॉगिंग है वो है ACR 2R की कार्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है वो है उसका सेकेंड डिवीज़न। ACR 2R के जो कार्ड्स होते हैं वो मैनुअली होते हैं, उनमें हमें कार्ड्स पे एंट्री करनी होती है। तो एंट्री के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है मेन एंट्री और एक होती है एडिट एंट्री। मेन एंट्री में हम कार्ड्स में वो सारी डिटेल्स पुट ऑन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो डिसाइड करता है ACR 2R के रूल्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन एंट्री में हम टेस्टिंग सेक्शन बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो एडिट एंट्री है वो कौन कौन सी बनाई जानी है। तो मेन एंट्री और एडिट एंट्री सिर्फ दो ही तरह की एंट्री होती है। इसके अलावा एक एनालिटिकल एंट्री होती है, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ मेन एंट्री और एडिट एंट्री। इसके अलावा जो हमारी मेन एंट्री होती है या तो वो ऑथर से बनाई जाती है या फिर टाइटल से। तो किस केस में ऑथर से बनाई जाती है और किस केस में टाइटल से बनाई जाती है वो आगे हम देखेंगे। तो ये हैं वो कुछ केसेस जिसमें हम मेन एंट्री बनाते हैं ऑथर से। अगर आपके पास सिर्फ एक ऑथर दिया गया है, आपका जो कंटेंट है, जो आपका बुक है उसका अगर सिर्फ एक ऑथर है तो हमारी जो मेन एंट्री वो बनेगी ऑथर से। अगर दो ऑथर हैं तब भी हमारी मेन एंट्री ऑथर से बनती है, तीन दिए गए हैं तब भी हमारी मेन एंट्री बनती है ऑथर से। इसके अलावा अगर ऑथर के साथ दिया गया है एडिटर, या एडिटर और कंपाइलर दोनों दिए गए हैं, या फिर एडिटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर तीनों दिए गए हैं, इट्स मीन कुछ भी दिया गया है लेकिन ऑथर भी दिया गया है, ऑथर होने के केस में हमारी जो मेन एंट्री है वो ऑथर से ही बनेगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टाइटल से कब कब बनती है। अगर ऑथर की संख्या 3 से ज़्यादा हो जाती है, हमने देखा कि 3 तक ऑथर होने पर जो हमारी मेन एंट्री है वो ऑथर से बनती है, लेकिन 3 से ज़्यादा होने पर हमारी जो मेन एंट्री है वो बनेगी टाइटल से। अगर ऑथर दिया ही नहीं गया है तब भी हमारी मेन एंट्री टाइटल से बनती है। अगर एडिटर दिया गया है लेकिन ऑथर नहीं है, एडिटर और ट्रांसलेटर दोनों है लेकिन ऑथर नहीं है, एडिटर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर तीनों हैं लेकिन ऑथर नहीं है, अगर ऑथर नहीं है तो टाइटल से बनेगी, अगर ऑथर है तो ऑथर से बनेगी, लेकिन 3 से ज़्यादा होने पर टाइटल से बनेगी। ठीक है, तो ऑथर से जब हम मेन एंट्री बनाते हैं और टाइटल से बनाते हैं तो उसमें जो एंट्री होती है वो थोड़ा वेरी करती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जानेंगे हम कार्ड्स के बारे में। आगे हम जानेंगे कि जो एरिया होते हैं जिनकी एंट्री हमें कार्ड में करनी होती है वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया, दूसरा एरिया है एडिशन का, तीसरा है इम्प्रिंट जिसमें प्लेस, पब्लिशर और ईयर आता है, फोर्थ होता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन का जिसमें पेजेस होते हैं, इलिस्ट्रेशन होता है और साइज़ होता है, फिफ्थ है सीरीज़, सिक्स्थ नोट एरिया, सेवन्थ है हमारा ISBN और एट्थ है हमारा ISSN नंबर। अगर आपकी बुक है तो आपको लिखना होगा ISBN नंबर, आपका अगर सीरियल है तो आपको लिखना होगा ISSN नंबर। ठीक है, इसमें एडिशन के बाद हमें हमारे मटेरियल का टाइप भी लिखना होता है कि वो मैप है या फिर एटलस है या फिर कोई CD है, DVD है, साउंड रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन वो सिर्फ तब लिखना होता है जब वो नोटबुक मटेरियल होता है। अगर वो बुक है या सीरियल्स है तो उसमें हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कार्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है 5x3 इंचज़ में, ये होता है हमारा 5 इंच और ये होता है हमारा 3 इंच, और सेंटीमीटर में होता है ये 12.5 x 7.5। इसमें दो वर्टिकल लाइन दी जाती है जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन।
एक लाइन और होती है जिसे कहा जाता है इमेजिनरी लाइन। इसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड होती है, ठीक है। यहाँ ऊपर दी जाती है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि होती है रेड कलर में। यहाँ लिखा जाता है हमारा कॉल नंबर, जो कि लिखा जाता है हमेशा पेंसिल से। पेंसिल से लिखने का पीछे ये कारण है कि हो सकता है कि आगे जाके हमारा स्कीम कोई चेंज हो जाए हमारी लाइब्रेरी में, या फिर उसके एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा जो नंबर है वो चेंज हो जाए। इस वजह से जो हम नंबर लिखते हैं कॉल नंबर, वो लिखते हैं पेंसिल से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से 5th रो में हम लिखते हैं एक्सेशन नंबर, जो कि लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ होता है कॉल नंबर, यहाँ होता है एक्सेशन नंबर। सिर्फ पेंसिल से हम लिखते हैं कॉल नंबर, बाकी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं पेन से, ठीक है। यहाँ दिया जाता है एक छोटा सा होल, जो कि जो वायर होता है उसमें कार्ड को लगाने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये है बेसिक कार्ड का स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हमें करनी होती है मेन एंट्री और एडिड एंट्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये देखिए, ये है कार्ड नंबर 14 जो कि दिया गया है हमारी बुक में पेज नंबर 20 पर 2 to 7 की बुकलेट नंबर 2 में। और यहाँ दिया गया है कॉल नंबर। यहाँ हम कॉल नंबर लिखते हैं पेंसिल से और उसके बाद लिखा जाता है नेम ऑफ़ द ऑथर, अगर हमारी मेन एंट्री ऑथर से बननी है। और उसको लिखने का तरीका होता है सर नेम कॉमा फोर नेम, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे और सेकंड इंडेंशन से हम लिखते हैं टाइटल, फिर लगाते हैं कॉलन। अगर हमारे टाइटल में दिया गया है सब टाइटल, लिखेंगे सब टाइटल स्मॉल लेटर में, उसके बाद स्लैश लगा के लिखा जाता है नेम ऑफ़ द ऑथर रनिंग में, ठीक है। अगर कोलैबोरेटर दिया गया है तो सेमीकोलन लगा के लिखते हैं कोलैबोरेटर। और ये जो कंटिन्यूशन होता है ऑथर के केस में वो होता है फर्स्ट इंडेंशन से। देन फुल स्टॉप लगा के हम देते हैं डैश का निशान। तो यहाँ हो जाता है हमारा एक एरिया कंप्लीट, ठीक है। ये है हमारा दूसरा एरिया जिसमें लिखना होता है एडिशन अगर दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो हम नहीं लिखेंगे। ये एरिया कंप्लीट होने के बाद तीसरा एरिया होता है हमारा पब्लिकेशन का, जो कि हम लिखते हैं फुल स्टॉप लगा के डैश लगाने के बाद, ठीक है। तो पहले लिखते हैं प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन, जो भी हमारा प्लेस है, उसके बाद लगाते हैं कॉलन, देन लिखा जाता है नेम ऑफ द पब्लिशर, उसके बाद कॉमा लगा के डेट लिख देते हैं जो भी जिस भी साल में वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। और पूरा डेट नहीं लिखते हैं, सिर्फ ईयर लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हो जाते हैं हमारे 3 एरिया कंप्लीट। नेक्स्ट होता है हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन का, जिसमें हम प्री पेजेस लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं मेन पेजेस। अगर प्री पेजेस नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट मेन पेजेस लिखते हैं। उसके बाद लगाते हैं कॉलन, लिखते हैं इलिस्ट्रेशन अगर दिया गया है तो, अगर नहीं दिया गया है तो सेमीकोलन लगा के बुक का साइज़ लिख देते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर सीरीज़ दी गई है तो सीरीज़ लिखते हैं हम ब्रैकेट में और यहीं लिख देते हैं उसका ISSN नंबर सीरीज़ का। अगर बुक है तो यहाँ लिख देते हैं हम ISBN करके उस ISBN नंबर को, जो कि होता है हमारा 13 डिजिट का, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मेन एंट्री। और यहाँ होता है हमारा ट्रेसिंग सेक्शन, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट हेडिंग और उसके बाद वो सारी एंट्री यहाँ कर देते हैं जिनकी एडिड एंट्री हमें बनानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी मेन एंट्री कंप्लीट हो जाती है। हालांकि वाइवा है तो हमें कार्ड्स तो नहीं बनाने हैं ऑब्वियस है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए जो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे लिखी जाती है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता दिया गया है, बाकी आप फुल फॉर्म्स याद कर लीजिएगा अच्छे से। मेन एंट्री कौन कौन सी होती है, ऑथर के केस में मेन एंट्री कब बनाई जाती है, टाइटल से मेन एंट्री कब बनाई जाती है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और ACR2R की फुल फॉर्म, मार्क 21 की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कुछ फुल फॉर्म जो कि होती है CS लिस्ट से। ये हमारी CS लिस्ट जो कि होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और यहाँ एक क्लास दी गई है जो कि है एक्सेस टू हेल्थ केयर और यहाँ दिया गया है उसका नंबर। इसके नीचे आप देखेंगे कुछ एब्रीविएशंस दी गई हैं, जिसमें UF का मतलब होता है यूज्ड फॉर, BT का मतलब होता है ब्रॉडर टर्म और यहाँ NT का मतलब होता है नैरो टर्म, ठीक है। तो वाइवा के लिए इतना पढ़ना काफ़ी है। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, कैटलॉगिंग पढ़ लिया है, मार्क पढ़ लिया है और CS लिस्ट में एब्रीविएशंस देख ली है। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए और आपका वाइवा काफ़ी अच्छा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।